हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इफ़ ए ट्रांसपोज हमें गिवन है -2 और 3, 1 और 2 और बी इक्वल टू गिवन है हमें मैट्रिक्स -1 0 और 1 और 2, देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो हमने जो फाइंड आउट करना है उसके अंदर देखो हमें क्या गिवन है, a प्लस 2b और उसका ट्रांसपोज। तो हमें एक तो ए मैट्रिक्स चाहिए है और बी मैट्रिक्स का डबल चाहिए, फिर उनको ऐड करना है और फिर उसका रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ए मैट्रिक्स बनाना है, तो इसका हम दोबारा से क्या कर देंगे, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। मीन्स ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 और 2, तो इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम वाइज लिख दो, -2 3, ये हमारी सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दो 1 और 2। ए मैट्रिक्स आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, 2b, तो 2b फाइंड आउट कर लेते हैं। 2b का मतलब ट्वाइस ऑफ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है -1 0 1 और 2, तो किसके इक्वल आ गई हमारी, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गई हमारी 2b। हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b। a प्लस 2b देख लेते हैं क्या आता है। a मैट्रिक्स है -2 1 3 और 2, ये रही प्लस करना है हमें ट्वाइस ऑफ b, मतलब जो रिजल्ट हमारा ये आया था -2 0 2 और 4, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आएगा। ऐड करना है तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6। थोड़ा सा फिंगर का यूज करके, पेन का यूज करके करेंगे तो गलत आप एलिमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ऐसे करके करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज कई बार मिस्टेक से 1 में -2 ऐड हो जाता है, बहुत बार मिस्टेक देखी है मैंने बच्चों की। तो आप प्लीज इसको बी केयरफुल होके एलिमेंट को जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट है उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करें। हमें क्या चाहिए अब, a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए हमें। मीन्स जो हमारे पास a प्लस 2b का रिजल्ट आया है उसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देंगे, आंसर आ जाएगा। -4 और 1 है, रो है तो इसको कॉलम बनाओ, -4 और 1। सेकेंड रो ये है तो सेकेंड कॉलम बना दो इसको, 5 और 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वेयर फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, सेकंड में भी ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि हमारा ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ए और बी की मल्टीप्लाई, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे ए बी। मीन्स ए मैट्रिक्स को रखेंगे 1 -4 और 3, और बी मैट्रिक्स है हमारी -1 2 और 1। क्लियर है। अब इस तरीके की मैट्रिक्स देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे मल्टीप्लाई होगी, हमारा रिजल्ट तो गलत आएगा और कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करें। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, पहली बात तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होके वो किस ऑर्डर का आएगा, फिर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपसे। फर्स्ट देखो ये किस ऑर्डर की है, कितनी रो है 3 और कॉलम कितनी है 1, तो 3:1 की है। यहाँ देखो क्या है, एक रो है 3 कॉलम है, तो ये है हमारी 1:3 की। क्लियर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो देखो, फर्स्ट की रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है, तो फर्स्ट की वाली मैट्रिक्स की रो तो कितनी है 3, सेकंड वाली की कॉलम ये भी क्या है 3, तो जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 का आंसर आएगा हमारा। क्लियर है ना। तो अब जो रिजल्ट आएगा इनकी मल्टीप्लाई होके वो 3/3 की मैट्रिक्स आने वाली है। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम रो बाय कॉलम, तो क्या रिजल्ट आता है, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -4 की -1 से करेंगे तो प्लस का 4, -4 की 2 से करेंगे तो माइनस का 8, -4 की 1 से करेंगे तो -4।
रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है, ये ध्यान रखना है। कहीं आप ये सोचो कि सर 1 की -1 से, फिर 4 की इससे कर दो, नहीं, पहले फर्स्ट रो की सभी कॉलम से, फिर सेकंड रो की तीनों कॉलम से, थर्ड रो की तीनों कॉलम से। 3 की -1 से -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गया हमारे पास A इंटू बी। बिल्कुल ईजी था। अब इसका ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी का ट्रांसपोज, तो रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। अब तो बिल्कुल सिंपल है, ये रो है, कॉलम वाइज लिख दो, -1 2 1 4 -8 -4, ये क्या आ जाएगा -3 6 और 3, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। बिल्कुल इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज चाहिए। ए और बी तो गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। आप स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम वाइज है तो इसको रो वाइज लिख दो, तो क्या आ जाएगा 1 -4 और 3। क्लियर है। बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये कॉलम वाइज है तो रो वाइज बना दो, -1 2 और 1। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हमें चाहिए बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या है हमारे पास, -1 2 और 1, और ए डैश क्या है, ए ट्रांसपोज 1 -4 और 3। अब फिर क्या करना है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखो क्या है, 3:1 की है, 1:3 की है, तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो रो बाय कॉलम क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और रिजल्ट देख लेते हैं हमारा क्या आता है। -1 की 1 से करेंगे -1, -1 की -4 से करेंगे तो 4, -1 की 3 से की तो -3, 2 की 1 से की तो 2, पहले रो की पूरी कॉलम से, फिर -4 से करेंगे तो -8, 2 3 जा 6, फिर थर्ड रो की 1 1 जा 1, 1 4 जा -4, 1 3 जा 3। अब देखो ये जो था ए बी का ट्रांसपोज और ए बी डैश ए डैश, दोनों के दोनों सेम रिजल्ट आए हमारे, यही तो हमने वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो इसको क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। इजिली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें अलग मैट्रिक्स गिवन है, उनको हमने इसके अंदर वेरीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, यहीं पे हम क्या करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम वाइज है तो रो वाइज बना दो, 0 1 और 2। इसका बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 5 और 7। क्लियर है। अब हमने वेरीफाई क्या करना है वो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो मतलब ए और बी की पहले मल्टीप्लाई चाहिए हमें। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 और 2। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 5 और 7। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। रो बाय कॉलम तो ऐसे एरो जरूर लगा ले, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज की, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसीलिए। तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या आ जाएगी 0, 0 की 5 से 0, 0 की 7 से ये भी 0। क्लियर है। फिर 1 की 1 से करेंगे तो 1, 1 की 5 से 5, 1 की 7 से 7, 2 की 1 से 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ए इंटू बी आ गया हमारे पास, ये आ चुका। अब हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, मीन्स जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसकी रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिख दो इसको, सारी वैल्यूज को। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में लिख दो 1 5 7। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में लिख देंगे इसको 2 10 और 14। बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मीन्स बी ट्रांसपोज की ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई। तो बी ट्रांसपोज देखते हैं हमारा क्या है। बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर रखा है 1 5 7, तो 1 5 और 7। ए ट्रांसपोज क्या है हमारा 0 1 और 2, तो यहां पे लिख देंगे 0 1 और 2। तो सिमिलरली मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम, एरो लगा के ही करेंगे।
अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या आती है। 1 की 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0, 1 की 1 से करेंगे तो 1, 1 2 जा 2, 5 की 0 से की तो 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 की 0 से की तो 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब देखो यहां से ए बी का ट्रांसपोज और बी डैश ए डैश दोनों इक्वल आ गए ना हमारे, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या आ गया हमारा रिजल्ट वेरीफाइड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें। वैसे भी आप बताएं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं या नहीं, कहीं पे प्रॉब्लम फील करते तो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने जो जूनियर्स हैं उनको प्लीज़ प्लीज़ बता दें कि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। फर्स्ट पार्ट में इफ ए मैट्रिक्स दिस देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए। अगर ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है आई। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं हमारा रिजल्ट यही आता है या नहीं आता है। और इस रिजल्ट को ना अगर मान लिया वेरीफाई हो जाता है तो ध्यान रखना बहुत सारी जगह काम आने वाला है। एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन, वहां पे आपका इसका रिजल्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें चाहिए ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज। रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लो। कोस अल्फा साइन अल्फा है तो इसको क्या लिख देंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा। इसको लिख देंगे माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। आ गया ए ट्रांसपोज। हमें चाहिए ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो क्या करेंगे ए ट्रांसपोज ए। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी स्टार्टिंग में ट्रांसपोज है तो स्टार्टिंग में रखेंगे, बाद में हमारी ए मैट्रिक्स है तो बाद में रखेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारी, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो होगी ये कॉलम होगी हमारी। तो हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है यहाँ पे। कोस अल्फा की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करते हैं। कोस अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा की कोस अल्फा से मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस ये हमारी साइन अल्फा की कोस अल्फा इसकी हो चुकी मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, देखो इसकी इसके साथ साइन अल्फा की कोस अल्फा से हो चुकी है हमारी, हाँ कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा, साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर अब इस रो की सेकंड कॉलम के साथ साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब देखो यहां से हम क्या लिख देंगे, ये हमारी दोनों सेम है कैंसिल आउट, ये भी दोनों सेम है कैंसिल आउट। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया 1, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही तो आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, क्या है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ए मैट्रिक्स जो है क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाइड दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। थोड़ी सी यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज कर दी, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो की कॉलम कॉलम की रो, साइन अल्फा कोस अल्फा है तो इसको क्या लिख देंगे हम, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये क्या आ जाएगी, माइनस का कोस अल्फा
साइन अल्फा। क्लियर है। अब हमें चाहिए ए ट्रांसपोज ए की मल्टीप्लाई, तो ए ट्रांसपोज और ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डैश क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा। हमने मल्टीप्लाई करनी है इसकी ए से, तो क्या है हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपको लग रही होगी क्योंकि घर के पास पैरेट्स आए हुए हैं बहुत सारे, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान लगा के कीजिए क्वेश्चन। रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन की साइन अल्फा से, साइन अल्फा की साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। माइनस कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा किससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करते हैं, साइन अल्फा की कोस अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। होगी फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से। अब सेकंड रो पे चलते हैं, इसकी फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड से। कोस अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। साइन अल्फा की माइनस कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर इसकी इससे कोस की कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की साइन अल्फा से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए हमारे, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल, ये जीरो और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल। तो ये भी क्या आ गया हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको भी क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। आई होप आपको ये भी पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट अगर फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने जूनियर्स को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि सभी क्लासेज की 6 से लेकर 12 तक की वीडियो जिस पे अवेलेबल हैं, तो उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड कमेंट कीजिए, बताइए मुझे आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। कोई भी डाउट अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।